दोस्तों आपने तीनों प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो इनका आपने यूज जरूर किया होगा, लेकिन काफी बार हमारे सामने समस्या आती है कि भाई हम ऑर्डर फ्लिपकार्ट से करें या फिर Amazon से करें या फिर मीशो से करें। तो आपको इनके बारे में सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं, जो मैंने इनसे आज तक ऑर्डर किया उनका एक्सपीरियंस भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना, बस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑर्डर कर मतलब इनसे ऑर्डर करोगे तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे सस्ता पड़ेगा और क्वालिटी के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे मतलब एक तरह से अच्छा है जो आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है। सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलते हैं डायरेक्ट मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो वही सबसे पहले मैं आपको एक बार फ्लिपकार्ट ओपन करके दिखा देता हूं। फ्लिपकार्ट को ओपन किया तो फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जैसे फ्लिपकार्ट पर आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो भाई यहाँ पर जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देख रहे हो मान लो, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपको फ्लिपकार्ट सबसे सस्ता मिलेगा ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एक तरह से अलग तालमेल रहता है। भाई यहाँ पर जैसे कोई रेट ऐसी है, जैसे मान लो कोई आप मोबाइल देख रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए कोई मोबाइल देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं मोबाइल देख लेता हूँ, यहाँ पर सैमसंग का मोबाइल देख लेता हूँ कोई भी, ये तो सॉरी सेल का आ रहा है, तो एक तरह से मैं ये मोबाइल देख लेता हूँ। ये कौन सा है? पोको। यही मोबाइल ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। पोको C71 है जो 5899 का है। C71 5899, 464 का, 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी का है। 5899 पोको C71। तो मैं इसको अमेजोन पे भी सर्च कर लेता हूँ। अमेजोन को ओपन कर लेते हैं और इस मोबाइल को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे आपको किस रेट में मिलेगा और फिर बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कैसे दोनों में क्या फ़र्क रहता है। पोको C71 इतना हमने सर्च कर लिया, इसको सर्च कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर पोको C71 यहाँ पर ये आ चुका है। यही मोबाइल है। एक बार कलर वगैरह भी चेक कर लेते हैं। 4 GB 64 GB का है पोको C71। और फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर है पोको C71 4 GB और 64 GB, ये है फ्लिपकार्ट पर। अब इसका थोड़ा कलर है, कलर देख लेते हैं। कलर ब्लैक लेते हैं, वो भी ब्लैक था, तो ब्लैक कलर यहाँ पर मिल रहा है 5899। देख सकते हैं पूरा क्लियर शो हो रहा है। पोको C71 64 GB और 4 GB रैम, ये है यहाँ पर 5899 का। और बैक चलते हैं, अमेजोन पर चलते हैं। पोको C71 पावर ब्लैक 4 GB 64 GB, ये है 6599 का। अब यहाँ पर तो अमेजोन है बिल्कुल महंगा पड़ रहा है। अब ऐसे ही मैं आपको किसी और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके दिखा दूंगा तो भाई अमेजोन फिलहाल ज़्यादातर महंगा ही पड़ेगा। अब ये महंगा क्यों पड़ता है वो मैं आपको बता दूं। तो भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन एक तरह से साथ में मिले हुए ही रहते हैं। अब मैं बता दूं, जैसे फ्लिपकार्ट पर कोई सेल आने वाली है जिसमें क्या है, आपको देख सकते हैं सामने SBI कार्ड और HDFC कार्ड और एक्सिस बैंक का कार्ड है। इस पर आपको फ्लैट 250 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। अभी और सेल आएगी जब पता चल जाएगा, फिलहाल तो सामने शो हो रहा है। तो जैसे सेल के दौरान HDFC बैंक का और SBI बैंक का कार्ड मान लो फ्लिपकार्ट पर काम कर रहा है, जो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं मैं। तो लेकिन जब फ्लिपकार्ट पर सेल आती है तो अमेजोन पर भी सेल आती है। और अमेजोन पर जब सेल आएगी तो कभी भी याद रख लेना, फ्लिपकार्ट पर अगर एक्सिस बैंक का HDFC और SBI बैंक का कार्ड काम कर रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है मतलब उनसे, तो अमेजोन पर आपको HDFC का और SBI कार्ड का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वहां पर भी इन्हीं बैंक का डिस्काउंट दे देंगे तो आप मतलब एक तरह से पब्लिक का पता नहीं फ्लिपकार्ट से भी खरीदारी कर सकती है और अमेजोन से भी खरीदारी कर सकती है। इसलिए दोनों आपस में चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पर खरीदारी करे तो अमेजोन पर ना जाए और अमेजोन का मतलब जो कार्ड काम कर रहा है वो फ्लिपकार्ट पर काम ना करे। तो इसलिए दोनों के कार्ड अलग अलग रखते हैं। जैसे किसी के पास फ्लिपकार्ट पर किसी के पास मान लो SBI बैंक का कार्ड है तो फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करेगा, कोई डिस्काउंट फ्लिपकार्ट से मिल रहा है। और किसी के पास मान लो एक्सिस बैंक का कार्ड है जो केवल अमेजोन पर काम कर रहा है मतलब डिस्काउंट के लिए, तो वो अमेजोन पर खरीदारी करेगा। अगर दोनों का कार्ड सेम कर देंगे तो दोनों के एक तरह से ग्राहक बंट जाएंगे और दोनों के एक तरह से सेल में नुकसान हो जाएगा। कोई उस पर खरीदारी करे, कोई इस पर खरीदारी करेगा। तो किसी के पास 4 कार्ड है तो 4 अलग अलग कार्ड से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट मिलेगा। कभी भी इन दोनों के कार्ड सेम नहीं रहते हैं। कभी भी किसी भी बड़ी से बड़ी सेल में देख लेना, अगर फ्लिपकार्ट पर SBI बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है तो अमेजोन पर SBI बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये कभी भी चेक कर लेना आप। अब क्या होता है, एक सेल आ गई, इनकी 15 दिनों बाद मान लो दूसरी सेल आती है तो दूसरी सेल में ये क्या करेंगे, अब की बार तो फ्लिपकार्ट पर SBI बैंक के कार्ड से डिस्काउंट मिल रहा था तो इस बार अब अमेजोन पर SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। और इस जो पिछली बार अमेजोन पर एक्सिस बैंक के कार्ड से डिस्काउंट मिल रहा था तो अब की बार फ्लिपकार्ट पर एक्सिस बैंक के कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। कुल मिलाकर सेल के दौरान दोनों के कार्ड पर अलग अलग डिस्काउंट मिलता है, मतलब अलग अलग बैंक के कार्ड पर। और सेल जैसे दूसरी आती है तो दूसरी में कार्ड चेंज कर देते हैं, इस वाला कार्ड
कार्ड इसमें आ जाता है, इस वाला कार्ड इसमें आ जाता है, तो दोनों में अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा। और कभी भी जैसे मान लो सैमसंग के मोबाइल, आप 10 मोबाइल ले लो एग्जांपल के लिए, तो 10 मोबाइल ले लो, 10 मोबाइल की रेट यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर बिल्कुल कम रहेगी, लेकिन उनको जाकर अगर आप अमेजोन पर सर्च करोगे तो अमेजोन पर उन 10 मोबाइल्स की रेट हाई रहेगी, जैसे फ्लिपकार्ट पर जैसे कोई पब्लिक खरीदे तो फ्लिपकार्ट से खरीदे। और ऐसे ही मान लो कोई दूसरी कंपनी के मोबाइल ले लो, कोई मोटोरोला के 10 मोबाइल ले लो, तो उन मोटोरोला के 10 मोबाइल्स की रेट अमेजोन पर डाउन रहेगी और फ्लिपकार्ट पर उनकी रेट हाई रहेगी, जैसे वो मोबाइल अमेजोन से ही खरीदे पब्लिक है जो फ्लिपकार्ट पर ना जाए। तो इनके एक तरह से डिवाइस और प्रोडक्ट सेलेक्टेड रहते हैं कि भाई इन प्रोडक्ट पर डिस्काउंट इस पर मिल रहा है, इनकी रेट फ्लिपकार्ट पर डाउन रहेगी और इसकी रेट अमेजोन पर डाउन रहेगी। तो दोनों में एक तरह से तालमेल बैठा के रखते हैं कि भाई कार्ड भी दोनों अलग अलग रखते हैं और दोनों में प्रोडक्ट भी आपको अलग अलग मिलेंगे। कुछ प्रोडक्ट हो सकता है आपको सेल के दौरान मतलब बराबर रेट में मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी प्रोडक्ट पर आपको नहीं मिलेगी। जो प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पर खरीदने जाओगे वो अमेजोन पर आपको महंगा मिलेगा और जो अमेजोन पर खरीदने जाओगे सस्ता है अमेजोन पर, वो आपको फ्लिपकार्ट पर महंगा मिलेगा, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारी हो, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म एक तरह से बिल्कुल संपर्क तालमेल बैठा कर चलते हैं। तो कभी भी चेक कर लेना मेरी बात को, मैं आपको जो क्लियर बोल रहा हूँ, कार्ड भी दोनों आप सेलों में अलग अलग चेंज कर देंगे और रेट भी अलग अलग चेंज कर देंगे दोनों सेलों के दौरान। तो हमेशा बस यही चाहते हैं कि दोनों का नुकसान ना हो। अगर दोनों रेट सेम रखेंगे, दोनों ही कार्ड सेम रखेंगे, तो इनके ग्राहक बढ़ जाएंगे, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक तरह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा ये नहीं रखते हैं, कभी भी देख लेना, आप कभी भी किसी भी सेल में जाकर चेक कर लेना और बिना सेल की आप जाकर चेक कर लेना, आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही मिलेगा। अब बात करते हैं मीशो की। भाई मीशो पर अब आपको बता दूँ मीशो में क्या सिस्टम है। मीशो में आप जाओगे तो यहाँ पर मीशो एक तरह से सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो वो आपको दोनों में महंगा मिलेगा मीशो के मुकाबले। मीशो में जाओगे तो आपको सभी प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, चाहे वो कोई कपड़े हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कोई भी हो, मीशो पर आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन मीशो में एक चीज़ है, फ्लिपकार्ट पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जा रहे हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको एकदम बेस्ट मिलेंगे, मतलब बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे और क्वालिटी के साथ साथ आपको उनको रेट भी सही मिलेगी। और मीशो पर क्या है, सबसे ज़्यादा खरीदारी कपड़ों की होती है, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनकी खरीदारी होती है। तो मीशो पर ये प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के मुकाबले। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आपको कपड़े वगैरह सस्ते नहीं मिलेंगे और उनकी क्वालिटी भी आपको पता नहीं लगेगी, लेकिन मीशो पर आप जाओगे तो उनकी रेटिंग भी आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी और मीशो पर लोग एक तरह से कपड़े खरीदने बहुत ज़्यादा जाते हैं। कस्टमर जो आपको उनका रिव्यू भी देखने के लिए मिलेगा। मीशो सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ों की, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। अब बड़े प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ही आते हैं। उनकी क्वालिटी और एक्सचेंज जैसे रिटर्न वगैरह करना हो, सब कुछ वहां पर एक तरह से आपको ठीक देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मीशो पर अगर आप खरीदारी करोगे तो मीशो पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो मंगा लोगे, लेकिन उनकी रेट आपको अलग मिलेगी, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के मुकाबले महंगी भी मिल सकती है। कुल मिलाकर मीशो एक तरह से कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कपड़े हुए, कोई वैसा आर्टिफिशियल सामान हुआ, या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के सामान हुए, या फिर कई ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट, उनके लिए जाना जाता है। वहाँ पर लोग मीशो पर यही खरीदने जाते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन बड़े प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर सभी तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो बड़े प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर ही जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर कोई बड़ा प्रोडक्ट हो वही मंगाता हूँ, जैसे मोबाइल वगैरह मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है, मीशो पर से कभी मोबाइल नहीं मंगाया। तो ऐसे आप खरीदारी कर सकते हैं। सस्ता तो मीशो है, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट उससे तो मतलब ठीक लगेगा, और अमेजोन तो थोड़ा महंगा है, लेकिन सेल के दौरान आपको दोनों की रेट में डिफरेंट मिलेगा। बाकी आप खुद चेक कर लेना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई नहीं आई। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।